हेलो, हैव नाइस डे। अगर किसी मामूली आदमी यानी कोई चाय बेचने वाला किसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला, क्या औकात होती है उसकी बेचारे की, या कोई भिखारी जिसने 30-35 वर्ष भिक्षा मांगी हो। आप जानते हैं भिखारी की मेंटालिटी क्या होती है? हर के आगे हाथ फैला रहा है। एक बार अकबर का राज, महाराणा प्रताप सब कुछ हार के, सब कुछ डुबा के जंगल में बैठे। एक कपड़ा ताना हुआ था, एक तंबू का रूप दे दिया उसको, और वो था उसके परिवार के लोग थे 2-4। बाहर एक हांडी में मिट्टी का बर्तन, उसमें चावल पक रहे। उधर से एक बैगर निकला, मंगता भिखारी। उसने सोचा धुआं निकल रहा है, कुछ पक रहा है, चलो यहां से भी भिक्षा मांग लेते हैं। अर्घ जगा दी, हमें कुछ दे दो भाई। महाराणा प्रताप बाहर निकला तंबू से। भिखारी ने देखा बड़ी शानदार पगड़ी बांधी हुई है और उसमें हीरा भी लगा हुआ है। अमीर आदमी हो। कह दिया जी मैं तो भिखारी हूं, मुझे कुछ दे दो। तो महाराजा राणा प्रताप कहने लगे कि भाई हमारे पास तो, हम तो लिट पिट के आए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं देने के वास्ते, पर फिर भी जो कुछ है हाजिर है, मांग लो। तो भिखारी ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि ठीक है जी, अगर और कुछ नहीं है तो आप मुझे ये पगड़ी ही दे दो। राणा प्रताप बहुत हैरान हुआ, पर वायदा कर चुका था, वचन कर चुका था, तो पगड़ी उतार कर देने लगा। रानी ने रोक लिया, कहने लगी कि हम राजपूत हैं, पगड़ी हमारी शान है, ये उतार दोगे तो हमारे पास और बाकी ये बचेगा। महाराणा कहने लगा कि मेरे मुंह से निकल गई है बात, अब ये तो देनी पड़ेगी। तो महारानी ने अपनी आधी चुनरी पार के महाराणा को दे दी, कहा कि ये लो, सिर ढक लो। राणा प्रताप की पगड़ी गई है, शान तो नहीं गई। जिस वक्त भिखारी ने हाथ बढ़ा के पगड़ी ले ली, तब महाराणा ने एक बात कही, कहने लगा कि याद रखना यह महाराणा प्रताप की पगड़ी है, किसी राजा के दरबार में झुकती नहीं, खासतौर पर अकबर के दरबार। वक्त गुजरा, अकबर की सवारी जा रही है और भिखारी बाजार में चला हुआ है। सारे लोग झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। जब भिखारी के पास से सवारी गुजरने लगी तो भिखारी ने झट से पगड़ी उतारी और सलाम किया। महाराज खुश हुए, कहा दे दो भैया इसको कुछ। अकबर खुश हुआ और भिखारी को देने के लिए कुछ कहा। उसी वक्त बीरबल ने रोक दिया, कहने लगा ठहरिए, इसने आपको सलाम नहीं किया, इसने आपकी तौहीन किया, इसने पगड़ी उतारी फिर सलाम किया, अभी इसकी आकड़ बाकी है, इसको कुछ नहीं देना, गिरफ्तार करो इसे। गिरफ्तार हो गया। पूछा गया कि हाँ भाई तूने पगड़ी उतार के सलाम क्यों किया? भिखारी बोला महाराज सिर मेरा है, हर के दरबार में झुक जाता है, पगड़ी महाराणा प्रताप की है, अगर मैं पगड़ी समेत सिर झुकाता तो उसी वक्त कोई ना कोई तलवार उठती और मेरा सिर काट देती। सिर भिखारी का है, झुक जाएगा, पगड़ी महाराणा प्रताप की है, वो नहीं झुकेगी। ये कहानी थी छोटी सी, मैंने प्रोफेसर दर्शन सिंह साहब की एक कैसेट में सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। यानी इज्जत के वास्ते, आन बान शान के वास्ते सब कुछ कुर्बान है। तो भैया कोई मंत्री बनने के लिए दौड़ा हुआ है, कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़ा हुआ है,
कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ा हुआ है, सब दौड़े हुए। पर इस देश की आन बान और शान की फिक्र है किसी को? मुझे ऐसा लगता है कि किसी को नहीं। अगर जब आप सोने लगते हो ना, तो उस वक्त सोने से पहले एक निगाह दौड़ाना पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। हर जगह अकारण झगड़े खड़े किए जा रहे हैं, कारण कुछ नहीं है, बिजली का खंभा गाड़ने के वास्ते झगड़े और 5 आदमी मर गए। इसी तरह दूसरे जगह कहीं पर बाढ़ें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, कहीं पर बीमारियों से लोग मर रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में। पर आपने कभी सोचा कि प्रधानमंत्री साहब इन सभी बातों से अलग, अटंग, अपनी दुनिया में मस्त है। वो आदमी जो कहता था कि मैं चाय बेचा करता था स्टेशन पर, उसकी औकात कितनी होगी आप ये देख लो कि अब उसकी औकात क्या है कि वो देश का प्रधानमंत्री है, केयर फ्री आदमी है। किसान हड़ताल करते हैं तो करें, मरे, मजदूर भूखे मर रहे हैं तो मरे, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, टीचर हड़ताल कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ भी हो जाए, ही विल स्पीक नथिंग, नॉट इवन ए वर्ड। और वो जो कहते थे कि हम भिखारी हैं, झूठ बोलते हैं। भिखारी भिखुरी कोई नहीं, किसी ने भिक्षा नहीं मांगी होगी। लोगों की सिंपैथी लेने के वास्ते, चाहे किसी ने नहीं बेची होगी, लोगों की सिंपैथी लेने के वास्ते, ताकि वोटें मिल जाए, ये ऐसे उलझुल बातें करते रहते हैं। अगर इनके दिल में सचमुच ही देशभक्ति है, देश प्रेम है, तो देश का एक बहुत बड़ा तबका किसान इस वक्त दुखी है, परेशान है, हड़तालों पर है। 8 महीने हो गए, उनके साथ बात करके उनको कम से कम यह तो महसूस करवाओ कि वह हिंदुस्तानी है। चाइना आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसके बारे में चुप है। चाइना की वस्तुओं का बाइकाट करवा के लोगों को ऐसे ही भड़का जला दे कुछ 4 वस्तुएं कि हमने चाइना के सामान की होली, क्या होली जलाई। अभी भी जितना भी इंपोर्ट होता है उससे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से होता है सामान। तो लोगों को बेवकूफ बनाने वास्ते होलियां जलाते हो। जिस वक्त ये लीडर बाहर होते हैं ना पावर से, उस वक्त कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, मुझे आप अपना सेवक समझिए, और एक बार पावर हाथ में आ गई, फिर तुम कौन और मैं कौन, फिर राजा बन जाते हैं, फिर राजाओं जैसा बर्ताव करते हैं। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब सुल्तान आजम हिंद का एक दिन का रोटी का खर्चा कितना है? गूगल खोलना, पता लगेगा, आपके सिर के बाल उठ जाएंगे सारे। 1 महीने का कितना खर्च होता है इस प्रधानमंत्री पर? जब ये वोटें मांगते हैं ना, तब इनको कोई खतरा नहीं होता, इनको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल आदमी होते हैं। जब जीत जाते हैं उस अगर इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, चाहे इनके पास कोई रुतबा हो या ना हो, तो फूट फूट के सदन में ही रोना शुरू कर देते हैं। याद है योगी साहब सोमनाथ चटर्जी के सामने रो रहे थे, प्रिय महोदय मेरी सिक्योरिटी हटा ली है, मुझे खतरा पैदा हो गया है। और तू अपने जान की हिफाजत नहीं कर सकता, तू देश की प्रदेश की क्या हिफाजत करेगा? और देखो काफी देर से जब मुख्यमंत्री है ना, कितना का डेवलप कर दिया इसने यूपी को, ये सब कहने की बात है। ये जितने भी आपको सब बाग दिखाते हैं लीडर्स, चाहे कांग्रेस के हों, बीएसपी के हों, एसपी के हों, बीजेपी के हों, सब झूठे हैं, मकार हैं। पर फिर भी हम इनके पीछे चले हुए हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है बेवकूफ बनना, और बनते रहो। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।